सो हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। माई सेल्फ तनिष। सो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्पेस एंड इट्स वर्ल्ड एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हियर यू कैन टेक अ ग्लिम्स ऑफ स्पेस एंड सोलर सिस्टम। सो इसमें सारे फैक्ट्स के बारे में, बहुत हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो जिनको स्पेस के बारे में बहुत क्यूरियस है, सो इस चैप्टर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सोलर सिस्टम हो क्या होता है। सो आप ये इमेज देख रहे हैं। सो दिस इमेज इज सोलर सिस्टम। तो ये आप देख रहे हैं, सन है, अर्थ है, और ये कुछ ऐसे पत्थर दिख रहे हैं, और ये शूटिंग स्टार्स एंड एस्टेरॉइड। सो ये क्या है? ये पूरा सोलर सिस्टम है। फिर हम सन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट सन, planets, Earth, Moon, asteroid, meteoroid, celestial bodies, constellations, stars, and many more. So let's start. First, introduction. सबसे पहले introduction ले लेते हैं। Have you ever noticed sky after sunset? क्या आपने कभी स्काई को नोटिस करा सनसेट के बाद? तो जब सनसेट हो रहा होता है, तो सनसेट के बाद क्या होता है, जो स्काई होता है, स्काई बिकम डार्कर, यानी स्काई धीरे धीरे डार्क होता है। और जब कंप्लीटली डार्क हो जाता है तो उसमें हमें छोटी छोटी सी डॉट्स दिखती हैं, शाइनी डॉट्स। दीज वर कॉल्ड स्टार्स एंड मून। सो जैसी ही रात होती है, हमें आसमान में ढेर सारे तारे और ढेर सारे और एक मून दिखाई देता है। सो जो मून और जो स्टार्स होते हैं, ये हमें रात में दिखते हैं, और सुबह के समय यानी डे में हमें सन दिखाई देता है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस ऑल वेरीज ऑन द लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जो सन होता है उसकी लाइट ज़्यादा होती है, सन की रोशनी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मून। सो सन की जो हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो हमें रात को स्टार्स दिखते हैं एंड मून दिखता है, और वो सुबह होते होते गायब हो जाता है। सो वो गायब नहीं होता, वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन जब सन आ जाता है तो सन की जो लाइट होती है वो इतनी तेज होती है कि वो उसकी रोशनी को छुपा देता है। सो इट मीन्स दैट सन हैव मोर हीट एंड लाइट। मून इन डिफरेंट शेप्स। सो आप हमेशा मून को देखते हो स्काई पे। सो मून हमेशा एक शेप का नहीं रहता, हमेशा अलग अलग शेप्स में वो हमें डिफरेंट शेप्स में हमें दिखाई देता है। तो सन की बहुत सारी शेप्स होती है। जब कभी हमें फुल दिखाई देता है, कभी हमें हाफ दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता, कभी हाफ दिखता है, कभी क्वार्टर भी दिखता है। सो ऐसा क्यों होता है? फुल मून और पूर्णिमा, न्यू मून और अमावस्या। जो मून होता है वो बेसिकली हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है, यानी अर्थ से बहुत नज़दीक है। और मून के जैसे जो हमारी अर्थ होती है वो सन का चक्कर लगाती है, और पूरा चक्कर लगाने में उसको 1 साल लगता है। ठीक वैसे ही मून को अर्थ का रोटेशन लगाने में 27 डेज लगते हैं। सो जब वो रोटेट करती है तो उसकी शेप्स जो होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वो रोटेट करती है। तो इस वजह से मून्स की हमें अलग अलग शेप्स दिखाई देती हैं। सो जिस दिन फुल मून डे होता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन मून दिखाई नहीं देता उसको अमावस्या या न्यू मून डे भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सन, मून और जो आउटर स्पेस में जितने भी स्टार्स होते हैं, गैस होते हैं, दे ऑल आर कैलेस्टियल बॉडीज। ये सारी की सारी चीजें कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं। कैलेस्टियल मीन्स द ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन ऑन स्काई। जो भी ऑब्जेक्ट स्काई में हमें चमकता हुआ नजर आता है वो कैलेस्टियल बॉडी है।
जो स्टार्स होते हैं, मून होता है, सन होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कैलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट इज स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स जो होते हैं, आप भी पूछ रहे होगे कैसा सवाल है। तो ये जो स्टार्स होते हैं, ये बेसिकली हम कहते हैं कि रात को नजर आते हैं, छोटे छोटे होते हैं। स्टार्स आर कैलेस्टियल बॉडी, यानी स्टार क्या होते हैं? कैलेस्टियल बॉडी। एज वी हैव डिस्कस्ड स्टार्स क्या होती हैं? कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि चमकते हैं स्टार्स, और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। द सन इज अ स्टार। जो स्टार होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, और स्टार्स की खुद की लाइट और हीट होती है। और एक इसमें फैक्ट ये है, एक इसमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ये मिलता है, सन इज अ स्टार। सन भी एक स्टार है। कुछ लोग सन को प्लैनेट कहते हैं, दैट्स रॉन्ग। सन इज ऑल्सो अ स्टार, क्योंकि सन have its own heat and light. Sun have its own heat and light, so that's why sun is a stars. Next is constellation. Constellation means in night group of stars make a particular shape, that is called constellation. यानी रात को जब हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं, और जब वो साथ में ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स का ग्रुप कोई शेप बनाता है, सो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। सो फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये स्टार्स है बहुत सारे। सो इस इमेज में बहुत सारे स्टार्स है, और ये स्टार्स क्या कर रहे हैं? शेप बना रहे हैं। सो आप ऐसे इमेज में देख रहे हैं कि ये जो शेप है, ये जो स्टार्स है, ये किसकी शेप बना रहे हैं? दीज वर मेकिंग बेसिकली बेयर शेप, यानी भालू की शेप बना रहे हैं। सो हमारा जो स्काई होता है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर, बिग बेयर एंड सप्तऋषि। एंड नेक्स्ट वन इज पोल स्टार। पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। इन एंशिएंट टाइम ट्रैवलर यूज पोल स्टार एज अ मींस टू ट्रैवल, यानी कि पुराने जमाने में जो ट्रैवलर्स होते थे, जब उनको नाइट में ट्रैवल करना होता था, तो नाइट में कुछ नजर नहीं आता है, तो और नाइट में कभी कभी वो रास्ता भटक जाते हैं। सो वो रास्ते से ना भटके, तो उस केस में उनकी हेल्प स्टार करते हैं। पहले के लोग जब ट्रैवल करते थे रात में, तो डायरेक्शन का या दिशा का पता लगाने के लिए वो स्टार्स की मदद लेते थे। सो ऐसी एक स्टार है पोल स्टार। पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। पोल स्टार किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। सो जिस डायरेक्शन में पोल स्टार होगा, इट मीन्स दैट की नॉर्थ डायरेक्शन उसी जगह पर है। नेक्स्ट इज प्लैनेट। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार की खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। सो ऑन द अदर हैंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बट दे एज्यूम हीट एंड लाइट फ्रॉम अदर स्टार्स। यानी प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो क्या करते हैं? वो सन से बोरो करते हैं। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, और अर्थ हीट एंड एनर्जी किससे लेता है? सन से लेता है और मून से लेता है। नेक्स्ट इज मून दैट वी सी इज अ सैटेलाइट, यानी कि जो हम रात में स्काई में मून देखते हैं, सो वो मून असल में सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब क्या है? सैटेलाइट का मतलब कि वो अर्थ के बिल्कुल पास में है। सो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं उनके खुद के मून हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर आई थिंक हैव 18 मून्स, यानी जुपिटर के 18 मून्स है, अर्थ का एक है। सो ऐसी बहुत सारे प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। सो उनका खुद का मून है। इट मीन्स ऑल प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट। नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। सन और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड, ये सब साथ में सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम का दूसरा नाम है सोलर फैमिली। सो ये क्या है? एक फैमिली। और फैमिली में कौन होता है? फैमिली में हेड होता है। सो इस फैमिली का हेड कौन है? सन है। सो इस फैमिली का हेड सन को क्यों बनाया है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सन मूव नहीं कर रहा है। एज यू सी इन इमेज,
ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे सन अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वो अपनी एक जगह फिक्स जगह पे है। लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी सारे प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहे हैं और सन नहीं लगा रहा है, क्योंकि सन से हमें हीट और एनर्जी मिलती है और सन एक स्टार है तो सब लोग एनर्जी एज्यूम कर रहे हैं इस वजह से। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हु इज हेड ऑफ सोलर फैमिली? सो आंसर इज सन। नेक्स्ट सन। अब हम सन के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो सन कहाँ पे होता है? सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सन जो होता है वो सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में होता है एज यू सी। सन किस चीज से बना है? सन जो है वो गैस से बना है। जैसे हमारा अर्थ ट्रीज, प्लांट्स, वाटर, इन सब से बना है, ठीक उसी तरीके से जो सन है वो बहुत सारी एक्सट्रीम हॉट गैसेज, यानी कि बहुत सारी जो गैसेज होती है उनसे बना है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में अगर किसी प्लेनेट के, किसी स्टार के पास सबसे ज्यादा हीट और एनर्जी है तो वो है सन। तो अर्थ और सन के बीच में कितने 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 का डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी अर्थ और सन के बीच में 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? सो हमारे सोलर सिस्टम में ये जो 8 प्लैनेट्स है, ये जो लाइन से हैं, ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके नाम है, पहला है मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट्थ नेपट्यून। सो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। All 8 planets in the solar system move around sun on a fixed path, यानी कि सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, बाकी के 8 प्लैनेट, वो क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट पे। सो आप इस इमेज में एक ये लाइन देख रहे होंगे व्हाइट कलर की, कि सारे प्लैनेट जो है इस व्हाइट कलर की लाइन के ऊपर ही चक्कर लगा रहे हैं। सो ये जो व्हाइट लाइन है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि ये एक इनका फिक्स पाथ होता है, ये इससे बाहर नहीं जाते हैं प्लैनेट और इसी पे ही चक्कर लगाते हैं। पहले हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स 8 हैं, बट अर्लियर 9। पहले हमारे 9 प्लैनेट थे। सो एक प्लैनेट हमारा प्लूटो है। प्लूटो इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सोलर फैमिली, यानी प्लूटो को अब सोलर फैमिली से निकाल दिया गया है, क्योंकि जो प्लूटो था वो बीच में गायब हो गया था कुछ 10-15 साल पहले। It is gone from solar system and after some time it was back and now it was lost in solar space, यानी अब वो स्पेस में कहीं खो गया है। सो इसलिए उसे सोलर सिस्टम की लिस्ट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, यानी वीनस एक प्लैनेट है जिसको अर्थ का ट्विन कहते हैं, अर्थ का जुड़वा कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ का जो साइज और शेप है वो जो वीनस का अर्थ और शेप है वो अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसी वजह से, और कुछ पिक्यूलर चीज़ें मिली है उस वजह से भी। नेक्स्ट इज अर्थ। अब हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमारा प्यारा प्लैनेट। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन, नो डाउट। सो सोलर सिस्टम में पहले नंबर पे मर्क्यूरी आता है, दूसरे नंबर पे वीनस आता है, और ये जो थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है जो हमारा अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू सी इन इमेज कि अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन और इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। ये एक ऐसा लौता प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर प्लांट्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज क्लॉइड।
अर्थ की शेप कैसी है? ग्लॉइड। अगर आपसे कोई अर्थ की शेप पूछता है तो आप ग्लॉइड बताएंगे। सो आपसे जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, सो आप में से बहुत से लोग कहेंगे अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ इज ओवल शेप की है अर्थ। सो कुछ लोग कहेंगे कि अर्थ जो है वो गोल है, अर्थ राउंड शेप की है, अर्थ सर्कल है, अर्थ ओवल शेप की है। सो दैट ऑल आर रॉन्ग। अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ शेप इज ग्लॉइड, यानी अर्थ जो है वो ग्लॉइड शेप का है। ग्लॉइड का मतलब, ग्लॉइड क्यों कहा गया है? जो अर्थ है हमारा वो गोल था, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो थोड़ा सा दबा हुआ है। सो इस वजह से अर्थ को ग्लॉइड शेप कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि अर्थ के अंदर एयर वाटर की फैसिलिटी है और साथ ही साथ अर्थ के अंदर ऑक्सीजन मिलता है विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग बींग्स। एंड अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ's 2/3 एरिया इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो 2/3 एरिया वो वाटर से कवर है, दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड blue planet. That's why Earth is called blue planet. Next, the moon. So moon के बारे में जानेंगे। Moon is Earth satellite. Moon किसका सैटेलाइट है? Moon Earth का सैटेलाइट है और moon बहुत बड़ा है। It is the nearest to the planet Earth than other celestial bodies. हमारे आउटर स्पेस में जितनी भी celestial bodies है उनमें से सबसे पास जो है वो मून है। मून और अर्थ के बीच में मून और अर्थ के बीच में 3,84,400 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है। मून को अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 27 डेज। मून को अर्थ का रोटेशन लगाने में, रेवोल्यूशन लगाने में, एक चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं। और जब वो एक टाइम कंप्लीट करता है वो एक स्पिन में कंप्लीट करता है। मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे हमारा अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है दूसरे प्लैनेट्स नहीं करते हैं, ठीक उसी तरीके से मून जो है वो भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। ऑल्दो मून हैव माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, यानी माउंटेन के जो हमारा जो मून है उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और उसमें बहुत सारे माउंटेन भी है, प्लेन एरिया भी है, लेकिन इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, यानी मून जो है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन नासा, इसरो जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग स्पेसशिप और सैटेलाइट भेजते हैं मून पे डिस्कवरी करने के लिए। फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में हो सकता है शायद कि हम मून में भी फेवरेबल कंडीशन हो जाए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज एस्टेरॉयड। जो आप इस इमेज में जो पत्थर देख रहे हैं आउटर स्पेस में जो पत्थर और जो चट्टान जो उड़ते रहते हैं उसको एस्टेरॉयड कहते हैं। ये दिस एस्टेरॉयड बेसिकली फाउंड इन सन and the area between Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच का जो एरिया है उसमें वो पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी वो जो एरिया है उन दोनों के बीच में उधर ये वाले पत्थर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो एस्टेरॉयड है they were earlier a parts of planet but due to some natural calamity it was burst and divided into small pieces and now it is roaming all over the space. Next is meteoroid. Asteroid जो होते हैं वो बड़े पत्थर होते हैं, meteoroid थोड़े छोटे पत्थर होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? meteoroid was found around the sun, सन के पास पाए जाते हैं। आप इस GIF में जैसे देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, ये जो पत्थर होते हैं ये अर्थ की तरफ आ जाते हैं। जब ये अर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं तो इसमें आग लग जाती है, और जब ये ज़मीन से टकराते हैं तो ये ज़मीन में छेद कर देते हैं। अभी आप देखिए, अभी ये ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन में होल कर देगा। जब डायनासोर्स थे तो जब डायनासोर जो थे वो इसी वजह से ख़त्म हो गए थे। एक तो 2 रीज़न थे कि एक तो
फूड स्कैरसिटी हो गई थी, इस वजह से डायनासोर खत्म हो गए। सो दूसरा रीजन ये था मीटोरॉइड टकराया था, उस वजह से भी हुए थे। सो क्या होता है जब ये मीटोरॉइड अर्थ की तरफ आता है तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन इट कैचेस फायर एंड लुक्स लाइक अ शूटिंग स्टार एंड व्हेन इट हिट्स द लैंड इट मेक अ hollow इन लैंड, यानी लैंड में गड्ढा कर देता है। सो महाराष्ट्र में एक लूडी लेक है, एक लेक है, बहुत फेमस लेक है। सो वो जो लेक है वो इसी मीटोराइट की वजह से बना है। मीटोराइट की वजह से गड्ढा हो गया था, फिर बारिश का उसमें पानी जमा हो गया, अब वो लेक बन गया। नेक्स्ट इज यूनिवर्स एंड गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूज मिलियन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी पूरा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो क्लाउड्स है, डस्ट है, प्लैनेट्स है, स्टार है, ये सब क्या है, दे आर पार्ट ऑफ गैलेक्सी। और गैलेक्सी मेक्स यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और ग्रुप ऑफ ह्यूज सिस्टम मेड गैलेक्सी एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मेड यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन बनाता है, गैलेक्सी कौन बनाते हैं, ह्यूज सिस्टम। ये देखिए, ह्यूज सिस्टम मेड गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मेड यूनिवर्स, यानी गैलेक्सी के ग्रुप को ही यूनिवर्स कहते हैं। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन सन। नेक्स्ट इज यूनिवर्स, यानी कि गैलेक्सी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स। So with this we have done with chapter. I hope you guys enjoyed it and it also helps in your exams. So thanks for watching.